कल जो हम डेट पे चलाए थे यानी परसों पे चला होगा कि नाइट्रोजन परिवार, तो उसी के आगे से आज चलेगा नाइट्रोजन परिवार के गुणधर्म। जो नाइट्रोजन परिवार होता है जिसमें उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब के गुणधर्म क्या क्या है, तो उनके आधार पे आज चलेगा। तो जिसमें से हमारा पहला नाइट्रोजन परिवार के गुणधर्म में पहला गुणधर्म हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर है। किसके आधार पर है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो हमारा नाइट्रोजन परिवार के गुणधर्म में जो पहली हेडिंग बनेगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर होगा। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि इन तत्वों के संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। इनमें यस कक्षक पूर्णतः भरे हुए होते हैं, पी कक्षक अर्धपूरक होता है। यस कक्षक पूर्ण तरीके से भरा होता है और पी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं जो अर्धपूर्ण होता है, और यस कक्षक हमारा पूर्ण होता है। दूसरे नंबर पर होगा हमारा परमाणु आकार। किसके आधार पर होगा? परमाणु आकार के आधार पर। जो हमारा परमाणु आकार होगा इसके आधार पर होगा। तो इसमें हम लिखेंगे समूह में नीचे जाने पर संयोजी अथवा आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। जैसे कि हमारा पी ब्लॉक हो जाए, इस समूह में हम ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो संयोजी अथवा आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। जो इसकी संयोजी अथवा आयनिक त्रिज्या होगी ऊपर से नीचे की तरफ आते वक्त बढ़ती है, तथा नाइट्रोजन और फास्फोरस तक संयोजी त्रिज्या में पर्याप्त वृद्धि होती है। नाइट्रोजन से फास्फोरस तक उनकी जो आयनिक त्रिज्या होती है उनमें पर्याप्त वृद्धि होती है। जबकि आर्सेनिक एवं विस्मित में संयोजी त्रिज्या में सूक्ष्म वृद्धि प्रेक्षित होती है। जो हमारा आर्सेनिक है और विस्मित है वहां तक आने में, जो विस्मत है हमारा वहां तक आने में हमारा आयनिक त्रिज्या जो होती है सूक्ष्म वृद्धि होती है, बहुत थोड़े आकार में वृद्धि होती है, इनमें तीव्र वृद्धि होती है। जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी जो होगा इसके अंतर्गत होगा हमारा हेडिंग के तौर पर इसमें लिखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी में परमाणु आकार में क्रमिक वृद्धि के कारण कमी आती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे की तरफ आने पर आयनन एंथैल्पी में परमाणु आकार में क्रमिक वृद्धि होती है। इनके क्रम के अनुसार वृद्धि होती चली आती है, वृद्धि के कारण कमी आती है। इस प्रकार अधिक स्थायी अर्धपूरित पी कक्षक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा छोटे आकार के कारण वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी के मान वर्ग 14वें समूह के तत्व से संबंधित आयतों में अधिक होती है। 14वें वाले तत्व से अधिक होती है किसमें? 15वें वाले तत्व में। उसके बाद की जो हमारी इसकी आखिरी हेडिंग बनेगी विद्युत ऋणात्मकता। जो विद्युत ऋणात्मकता होती है इसमें होगा हमारा किसी समूह से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ने के साथ विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतः घटती है। क्या करें? किसी समूह में नीचे जाने पर ऊपर से यानी नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ने के साथ विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतः घटती है। नाइट्रोजन परिवार के रासायनिक गुणधर्म, उनके जो परिवार के रासायनिक गुणधर्म क्या है? हाइड्राइड
अब हाइड्राइड में जो हमारा पहला गुणधर्म बनेगा क्षारीय गुण, हाइड्राइड का क्षारीय गुण क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन के क्षारीय गुण उनके आकार बढ़ने अर्थात इलेक्ट्रॉनिक घनत्व घटने के साथ होते हैं। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन के क्षारीय गुण उनके आकार बढ़ने अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व घटने के साथ होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, ये इनके इलेक्ट्रॉन का घनत्व घटते क्रम में है, ठीक, और क्षारीय गुण उनके आकार के बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं, ठीक, और घनत्व इनका घटते क्रम में गया है, ठीक। अब दूसरा हेडिंग इसमें हमारा होगा उष्मीय स्थायित्व। क्या है, उष्मीय स्थायित्व। इसमें लिखेंगे हम वर्ग में नीचे जाने पर हाइड्राइडों का उष्मीय स्थायित्व घटता है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है जिससे बंध की लंबाई बढ़ती है। जब इनके परमाणु का आकार बढ़ता है तो इनके बंध की लंबाई बढ़ता है। जैसे NH के बीच की जो ये बंध होगा हमारा, इनके बंध के बीच की लंबाई जो होगी हमारी बढ़ती रहती है। एक और है हमारा इसमें अपचायक गुण। अपचायक गुण में लिखेंगे यह वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है क्योंकि स्थायित्व घटता है NH3 के अतिरिक्त सभी प्रबल अपचायक होते हैं। NH3 के अतिरिक्त सभी प्रबल अपचायक होते हैं। नेक्स्ट नंबर पे होगा हमारा, अभी इसके विषय में बाद में बात करेंगे कि ये क्या है, ठीक। अगले नंबर पे हमारा हाइलाइड। हाइलाइड में हमारा होगा ट्राई हाइलाइड। इसमें लिखेंगे हम ट्राई हाइलाइड में पहले लिखेंगे ये सभी प्रकार के हाइलोजनों से सीधे सहयोग करके MX प्रकार के MX2 प्रकार के हाइलाइड बनाते हैं। Ni3 हाइलाइड बनाते हैं। Ni3 को छोड़कर सभी टाइहाइलाइड स्थायी तथा पिरामिडी संरचना के होते हैं। सभी ट्राइहाइलाइड सहयोजी प्रकृति के होते हैं। ट्राइहाइलाइड की सहसंयोजी प्रकृति तत्व के आकार के बढ़ने पर घटती है। ये तत्व के आकार पर बढ़ने पर घटती है, ये बनेगा हमारा। अब इसमें देखेंगे टाइहाइलाइड सरलता से जल अपघटित हो जाता है या हो जाते हैं। तो इसमें देखेंगे हम PCl3 प्लस 3H2O, तो इसमें जब बनाएंगे हम H3PO3 प्लस 3HCl। दूसरा हमारा SbCl3 प्लस H2O, तो ये बनाएगा हमारा SbOCl3 प्लस 2HCl।